अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे। दैट इज़ दी 1.3 एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये क्या होते हैं? कहते हैं इस दुनिया में मादा एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर की शक्ल में पाया जाता है। कहते हैं इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द कोई सी भी जो चीज़ है ना, वही सभी जो मादा है। मादा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई वजन होता है और उसको कहीं रखें तो वो कोई ना कोई जगह घेरती है। कहते हैं इस दुनिया में मादा जो है ना, वो तीन हालतों में, तीन शक्लों में पाया जाता है। कौन कौन सी? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। अब हमने देखना है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स होते क्या है। कहते हैं एलिमेंट जो है वो बेसिकली मादा की सबसे सादा शक्ल है, बिल्कुल जो सबसे बेसिक है ना, बिल्कुल सादा है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या है? एक खालिज शय है, बिल्कुल खालिज होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स होंगे। अगर कोई एलिमेंट है उसमें अगर एटम्स कार्बन के हैं तो सारे के सारे एटम्स कार्बन के ही होंगे। अगर हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट है तो उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन होंगे। अगर कोई आयरन का है तो उसमें आयरन के ही होंगे। तो एक ही किस्म के एटम्स होते हैं उसमें। इसको आम केमिकल रिएक्शंस के जरिए सादा अशिया में तब्दील नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें ऑलरेडी एक ही तरह के एटम्स हैं, तो इसको मजीद सादा नहीं किया जा सकता रिएक्शंस वगैरह करवा के। एलिमेंट्स मादा की तीनों हालतों, ठोस, माया और गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। कहते हैं ये जो एलिमेंट्स है ना, जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे ही होते हैं, ये तीनों हालतों में होते हैं। ये ठोस में भी होते हैं, माया में भी होते हैं और गैस की शक्ल में भी पाए जाते हैं। तो मतलब क्या है, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों शक्लों में होंगे। वो आपके पास ठोस भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, माया में भी होते हैं और गैस की शक्ल में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो किस हालत में होते हैं? ठोस हालत में होते हैं। इसके मुकाबले में माया और गैसीय हालतों में एलिमेंट्स की तादाद कम होती है। मतलब इन हालतों में ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं पाए जाते। तो अभी तक हमने देखा एलिमेंट्स होते क्या हैं बेसिकली, जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं और ज़्यादा किस हालत में पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर ठोस हालत में पाए जाते हैं। इस दुनिया में मौजूद एलिमेंट्स में ज़्यादा मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स और नोबल गैसों की शक्ल में भी पाए जाते हैं। कहते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो उसमें एलिमेंट्स को ना एक ही जगह रख दिया गया सारी। तो कहते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होती हैं, कुछ मेटलाइट्स होते हैं। मेटलाइट्स होते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को कंसीडर किया जाता है। और नोबल गैसेस होती हैं कि जिसमें आपके पास ऐसे गैसेस जिनके आउटर मोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब नोबल गैसेस का मतलब है वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो कहते हैं इस दुनिया में इन हालतों में भी हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मेटल्स भी हमारे पास, कुछ मेटल्स जो हैं वो भी हमारे पास एलिमेंट्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, नॉन मेटल्स भी, मेटलाइट्स भी और नोबल गैसेस भी। एलिमेंट्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और आइसोटोप्स की सूरत में भी पाए जाते हैं। ये डिटेल में आपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक कि जो एलिमेंट्स हैं ये किस फॉर्म में? एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स मिलकर आपस में जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स में सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे। कार्बन का मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन ही होंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन ही होंगे। आयंस की फॉर्म में जिनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह आता है। और आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स जिनके मतलब चार्ज सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मतलब प्रोटॉन्स सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स के एलिमेंट्स जो हैं वो इन सूरतों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ली जाती है वो सोडियम की ली जाती है, पोटाशियम की ली जाती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इसमें से आप कोई सी एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो ये सारे अहम एलिमेंट्स हैं। तो अभी तक हमने देखा क्या एलिमेंट्स के बारे में, हमने देखा कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। बिल्कुल सादा शक्ल है मादा की, जिसमें सारे एटम्स एक जैसे ही होते हैं। इनको सिंपल रिएक्शंस के थ्रू अलहदा भी नहीं किया जा सकता, मतलब सिंपल नहीं, मजीद नहीं तोड़ा जा सकता। ये तीनों हालतों में होते हैं, ठोस, माया और गैस में, लेकिन ज़्यादातर ठोस में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मेटल्स भी की शक्ल में भी होते हैं, नॉन मेटल्स की, मेटलाइट्स की, नोबल गैसेस की, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी पाए जाते हैं। आगे हमारे पास आता है कंपाउंड क्या है। कहते हैं केमिकल कंपाउंड भी एक खालिश है कि ये भी एक खालिश ही होता है। इसमें लेकिन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है ख़ास निस्बत में केमियाई तौर पर जुड़े होते हैं। कहते हैं इसमें फिर अब
एक जैसे एटम्स नहीं होते, बल्कि दो एलिमेंट्स, मतलब दो तरह के एटम्स का जो मजमुआ होता है या एलिमेंट्स हम उसको कह लें, वो आपस में जुड़े होते हैं। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उनके एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं, कहते हैं उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। इसमें पानी की एग्जांपल ली जाती है। पानी में क्या है, बच्चे दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बनते हैं, मिलते हैं आपस में, तो रिएक्शन करके वो आपको क्या दे देते हैं, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। एलिमेंट्स के इस जुड़ने से कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो जब आप दो एलिमेंट्स को आपस में मिला देते हो, रिएक्शन करवा देते हो, तो आपको क्या देते हैं, कंपाउंड देते हैं। कंपाउंड मुख्तलिफ किस्मों के हैं, कहते हैं कंपाउंड बहुत सारी किस्मों के होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड आ जाता है, मतलब जिनमें मॉलिक्यूल्स वगैरह आपस में मिलके बनाते हैं। और आयनिक कंपाउंड आ जाता है, जिनमें हमारे पास आयनिक जो आयंस वगैरह वो आपस में कंबाइन होंगे और वहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इंटरमेटैलिक कंपाउंड आ जाता है, जो मेटल्स के दरमियान होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमारे पास, ये भी कंपाउंड होता है जिसमें सेंटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके इर्द गिर्द आयंस होते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास किसी भी शक्ल में पाए जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वो कंपाउंड क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयनिक में, और ये सारे इन सारी शक्लें इसमें ये शामिल है। इस तकसीम के अलावा कंपाउंड्स को और तरह से भी तकसीम किया जा सकता है। कहते हैं सिर्फ ये नहीं कि मॉलिक्यूल्स आयंस मिले और मेटल्स मिले तब कंपाउंड बनेंगे, इसके अलावा भी हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मिले तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इनऑर्गेनिक होती हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई सा भी हो सकता है, क्लोरीन ले लें आप, जो मर्जी ले लें, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रोजन ना हो। चंद अहम कंपाउंड की मिसालों में पानी आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, मीथेन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह। तो ये सारे जो सारे हैं हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो दो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। अगर मैं आपको एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की शक्लें दिखाऊं तो ये यहाँ पे शो किया हुआ है। एलिमेंट्स ये है, ये जिंक है, तो ये सारी की सारी जिंक से ही बने होंगे, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ जिंक इस्तेमाल हुआ होगा, जिंक के एटम्स होंगे। ये कॉपर की तार है, तो इसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, कॉपर के होंगे। ये लोहे की वायर्स हैं, तो ये सारा इसमें क्या होगा, लोहा होगा, मतलब आयरन होगा। अब अगर आपको मैं दिखाऊं कंपाउंड, कंपाउंड में हमने क्या कहा था, दो एलिमेंट्स मिलकर बनते हैं। तो ये कॉपर क्लोराइड है, मतलब इसमें दो एलिमेंट्स मिले हुए हैं, एक कॉपर का और एक क्लोराइड का, क्लोरीन। और ये आयरन सल्फाइड है, इसमें एक आयरन मिली हुई है और दूसरा सल्फाइड है। तो दो एलिमेंट्स के मिलने से आपके पास क्या बनते हैं, कंपाउंड्स। आगे हमारे पास कहते हैं जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अपने अज्जाए तरकीबी और ख़ास के लिहाज से बिल्कुल खालिस या एक जैसे होते हैं। कहते हैं इनके जो खसूसियात होती हैं या किस तरह से बनते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स में क्या होता है, एक जैसे एटम्स को मिला दिया जाता है, कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स को मिला दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उनकी खसूसियात के लिहाज से ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जब ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को किसी भी निस्बत में मिलाया जाए कि इनके दरमियान किसी किस्म का रिएक्शन वकूअ पजीर ना हो, तो इसको मिक्सर कहते हैं। कहते हैं अब क्या मिलाना है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को, लेकिन कंडीशन क्या है, इनके दरमियान रिएक्शन ना हो, तो इसको आप क्या नाम देते हो, मिक्सर का। जिसमें आ जाता है हवा, पानी, मिट्टी, दूध, आमतौर पर पाए जाने वाले मिक्सर की चंद मिसालें हैं। मिक्सर की दो अहम इकसाम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मिक्सर की कौन सी दो इकसाम है, मिक्सर की दो इकसाम है, होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा आ जाता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब देखते हैं होमोजीनियस मिक्सर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या है। कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर जो होता है आमतौर पर पानी को और नमक को हल किया जाएगा ना, दोनों को पानी में नमक को मिला देंगे तो वो उसके अंदर हल हो जाता है। आपको नजर तो नहीं बाद में आता है हल होने के बाद। तो ये कौन सा होमोजीनियस मिक्सर है, क्योंकि इसका इर्तिकाज हमेशा एक जैसा होता है, क्योंकि हमेशा वो उसमें हल हो जाता है। पानी के मॉलिक्यूल्स और जो नमक के मॉलिक्यूल है उनसे कंसनट्रेशन जो साइज होता है मॉलिक्यूल्स का वो एक जैसा होता है, तो वो एक दूसरे के साथ हल हो जाते हैं। इसके बरकस पत्थर एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। आप किसी पत्थर को, रेत को या फिर मिट्टी को पानी में हल करते हैं तो वो तो हल नहीं होता, वो तो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो वो कौन सा हेट्रोजीनियस है, क्यों, क्योंकि दोनों के जो हमारे पास एटम्स वगैरह वो एक जैसे नहीं है, क्योंकि इनके मुख्तलिफ हिस्सों में इसमें मौजूद अशिया का इर्तिकाज एक जैसा नहीं है, क्योंकि उनकी कंसनट्रेशन एक जैसी नहीं है, वो एक जैसे उनके प्रॉपर्टीज़ नहीं है, खसूसियात एक जैसी नहीं है।
इसके अलावा पहाड़ों में बहुत से इकसाम के मादनियात मौजूद हैं। ये एक अलहदा चीज़ है कि जिसमें ग्रेनाइट, माइका और लाइमस्टोन शामिल है। अब अगर इसकी एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पे मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं, जिसमें चॉकलेट है, पत्थर है, कि जब इनको पानी में हल करेंगे तो ये किस किस्म के मिक्सचर देंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप पानी को नमक ले लें और पानी में पत्थर की एग्जांपल ले लें। आप इसके अलावा चॉकलेट की एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़र्क देखा एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में, क्या एलिमेंट है क्या, कंपाउंड क्या और मिक्सचर क्या। तो ये एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये है कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा ये बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के मिक्सचर की कौन सी दो इकसाम है, उनको आपने लिखना है एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे ना इन्हीं तीन चीज़ों को टेबल के थ्रू बना के ना एक्सप्लेन किया गया है आपका टॉपिक नंबर 1.5। मैंने आपसे ये कहा कि आपने ये टॉपिक करना था एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। अगर आप उसको उस तरह से पैसेज की फॉर्म में नहीं करना चाह रहे, मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से टेबल की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। आप उसको वहाँ से ना करें, ये टॉपिक कर ले, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क। अगर इस तरह से नहीं आता, सिर्फ आपसे पूछते हैं एलिमेंट्स क्या है, तो आप सिर्फ एलिमेंट्स वाला ब्लॉक लिखते हैं। आपसे सिर्फ अगर वो पूछते हैं कंपाउंड्स क्या है, तो कंपाउंड वाला ब्लॉक लिखते हैं। तो आप ये वाला टॉपिक कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। अब ये देखते हैं फ़र्क किस तरह से उन्होंने दिखाया हुआ है। सबसे पहले एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों की प्रॉपर्टीज़ जो एक जैसी हैं उनको देखते हैं, मतलब डिफरेंस क्या है उनमें। कहते हैं एलिमेंट सबसे मादा की सबसे सादा शक्ल है, ये हमने अभी पढ़ा। ये खालिश है जिसमें एक ही किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं, मतलब सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे। कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का मजमुआ होता है, उनको रिएक्शन करवा दिया जाता है कि माए मिलाप से आपस में बनते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, ये खालिश नहीं होता। ये मादा केस एक ऐसी शक्ल है जो मुख्तलिफ एलिमेंट से कंपाउंड के किसी भी निस्बत से, मतलब जितनी मर्जी मकदार एलिमेंट्स हैं, किसी एक एलिमेंट की ज़्यादा मकदार मिला दो, किसी की कम मिला दो, तो मर्जी होती है। जितना मर्जी नमक को पानी में हल कर दो, जितना मर्जी आप रेत को पानी में हल कर दो, तो इसमें मकदार फिक्स नहीं होती। कि किसी भी निस्बत का मतलब है जितनी मर्जी चीज़ उसमें डाल दो, एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स। लेकिन कंपाउंड में एटम्स की तादाद क्या होती है, या उनका जो कह लें कि अमाउंट जो होती है वो फिक्स होती है। अब आते हैं एलिमेंट को आम रिएक्शन के जरिए मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपसे ये बताया कि जैसे एलिमेंट्स होते हैं तो उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, मज़ीद उसको ब्रेक सिंपल नहीं किया जा सकता। अगर आप कंपाउंड देखें, कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि इसमें मौजूद तमाम एटम्स के दरमियान मासेस की निस्बत मुस्तकिल हो। मैंने आपसे यही कहा है कि इसमें एटम्स की जो मास होता है वो मुस्तकिल होता है, मतलब एक जैसा होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे आप देखें पानी में हमेशा हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का मास हमेशा 8 होता है। तो ये मकदार चेंज नहीं होती, ये मास ऐसे ही रहता है। कहीं से भी पानी ले लें आप, पानी आप यहाँ से लें, गुजरांवाला से लें, लाहौर से लें, जहाँ से मर्जी पानी ले लें, लेकिन उनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास की मकदार चेंज नहीं होती। लेकिन मिक्सचर में जो होती है अशिया की शिनाख्त और ख्वास में कोई तब्दीली पजीर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तादाद कम ज़्यादा हो सकती है। आप पानी में कहीं पे नमक ज़्यादा डाल रहे होंगे, कहीं पे कम डाल रहे होते हैं, तो इसमें कम ज़्यादा होती है। और दूसरा कहते हैं कि जो इसमें चीज़ डाली जाती है ना, उनकी तब्दीली जो खसूसियात हैं वो भी चेंज नहीं होती, ठीक है, वो वही रहती है। आगे आ जाता है हमारे पास एलिमेंट। कहते हैं गैसी एलिमेंट में मौजूद मॉलिक्यूल्स आज़ादाना घूमते हैं। अगर एलिमेंट्स जो हैं वो गैस की शक्ल में हैं तो उनमें मॉलिक्यूल्स, जैसे नाइट्रोजन गैस है, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इसमें क्लोरीन के। तो ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स, मतलब दो एटम्स आपस में मिले होते हैं, तो ये आज़ादाना इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक एटम होता है। नोबल गैसेस होते हैं जिनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो वो एक एटम अलहदा रह सकता है, उसको किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें आ जाता है हीलियम और आर्गन। मतलब ये एक एक एटम की सूरत में पाए जाते हैं। अब कंपाउंड क्या है, हमारे लिए ये मुमकिन है कि किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को केमिकल रिएक्शन की मदद से अलहदा किया जा सके। कहते हैं आपके पास अगर कोई कंपाउंड है ना जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं, आप उन एलिमेंट्स को अलहदा भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या, अमोनिया, ये एक एलिमेंट है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको रिएक्शन के जरिए नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को अलहदा कर सकते हैं।
अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर की दो इकसाम है, कौन कौन सी, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, गैर होमोजेनियस भी इसको बोला जाता है, हेट्रोजीनियस को ना। होमोजीनियस क्या है कि आम नमक का पानी में हल होना एक होमोजीनियस मिक्सचर है कि वो बिल्कुल हल हो जाता है। हेट्रोजीनियस क्या है कि आप रेत को या पत्थर को पानी में हल करें तो वो गैर होमोजीनियस है। आगे क्या कहते हैं जो एलिमेंट है हमारे पास, जब भी कोई एलिमेंट्स एटम्स के मजमूए की शक्ल में बिल्कुल फिजीर होता है तो इसकी नुमाइंदगी एक सिंबल के फॉर्म में की जाती है। मसलन सोडियम की नुमाइंदगी Na और कैल्शियम की Ca से। मतलब एलिमेंट को आप हमेशा एक सिंबल से लिखते हो, Na या Ca। Na एलिमेंट का मतलब है इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो एटम्स हैं वो सोडियम के होंगे। कैल्शियम एलिमेंट का मतलब क्या है, इसमें सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, कैल्शियम के होंगे। कंपाउंड में क्या होता है, किसी कंपाउंड के ख्वास इसमें मौजूद अनासर के ख्वास से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कहते हैं कंपाउंड में जो उसकी खसूसियात होती हैं, आपने जिन एलिमेंट्स से बनाया होता है ना उस कंपाउंड को, उन एलिमेंट्स की खसूसियात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि वो तो एक रिएक्शन कर चुके होते हैं। तो जो नई चीज़ बनेगी उसकी खसूसियात पहले जैसी नहीं होंगी। मतलब पानी है उसकी खसूसियात क्या होंगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके पानी किया। इसकी खसूसियात इन दोनों से क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। मिक्सर के अज्जा के दरमियान किसी किस्म का भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता, मतलब इसमें तो हल ही नहीं होते सही से, इसलिए इन अज्जा को तबई तरीक़ों से अलहदा किया जा सकता है, इसलिए इनको अलहदा भी किया जा सकता है। जैसे आप पानी में रेत या उसको डाल दें पत्थर को तो अलहदा किया जा सकता है। आप पानी में नमक को डाल दें तो उसको ड्राई किया जा सकता है, नमक नीचे मतलब आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा जब आप उसको ड्राई करेंगे। आगे हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, दोनों में डिफरेंस है, कंपाउंड में और मिक्सर में। यहाँ पे एलिमेंट का कोई जिक्र नहीं है। कहते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। मसलन हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, अमोनिया गैस है, पानी है, मतलब ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं। मरकबात एटम्स के मरबूत निज़ाम की शक्ल में भी वकूफ़ पज़ीर होता है, मतलब जिसमें बहुत सारे कंपाउंड से आपस में मिलके एक लंबी चेन बना देते हैं। बड़े लंबे लंबे आपके पास एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं। मसला आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, मतलब बहुत सारे NaCl जो है ना, एक NaCl अगले NaCl के साथ जुड़ा होगा, अगले NaCl के साथ जुड़ा होगा, तो वे एक नेटवर्क बनाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक निज़ाम होता है। मजबूत का मतलब होता है जो आपके पास अच्छा खासा मजबूत होता है, जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। और कोवलेंट कंपाउंड जैसे रेत, ठीक है, तो ये सारे आपस में आयनिक कंपाउंड का मतलब है इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट का मतलब है इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्सर क्या है, मिक्सर के ख्वास से मौजूद अज्जा के ख्वास का मजमू होता है। कहते हैं मिक्सर जिस चीज़ से बनाएंगे ना तो उसकी खसूसियात जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है कि आपने उसको किस चीज़ से बनाया है, तो उनकी खसूसियात के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। तो ये आपके पास ऐसा सबसे, ये एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन मैंने आपसे ये बताया है कि इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले टॉपिक में मार्क करवाया है कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके पास मैंने मार्क करवाया हुआ है इस टॉपिक में 1.3 आपके पास जी, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर की दो एग्जाम है, हेट्रोजीनियस तो इसकी एग्जाम्पल देनी है। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपने फ़र्क लिखना है होमोजीनियस एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सर में। तो आप उस पैसेज को याद करने के बजाय सारे टेबल को याद कर सकते हैं जिसमें आपके पास पॉइंट्स बने हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स और इसकी खसूसियात लिखें, एलिमेंट्स क्या होते हैं इसकी खसूसियात लिखें। तो आप सिर्फ ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये वाला लिखेंगे अगर फ़र्क नहीं पूछ रहे। यूजुअली फ़र्क लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।